चलिए लास्ट क्या पढ़े हैं बाबू? लास्ट हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा बताया गया 5 किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? पकड़ो, देखिए कुछ पढ़ उड़ क्या है? आर.एच. व्हिटेकर जो थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन क्या दिया था बेटा? 5 किंगडम, है ना? इस 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम बताए गए? पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। ठीक, स्टार्ट हम लोग करेंगे आज पहला किंगडम से ना, मोनेरा से स्टार्ट करेंगे। एक बात बेटा याद रखना कि यहाँ पे आपको बस 3 ही किंगडम पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। ये जो 2 किंगडम और दिख रहे हैं ना, प्लांटी और एनिमिलिया, ये आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? तो प्लांटी जो है ये आगे चल के चैप्टर 3 बना रहा था, बताए थे क्या ये प्लांट किंगडम, और एनिमिलिया आपको आगे चल करके बना देगा क्या? एनिमल किंगडम। तो ये चैप्टर 3 है और ये चैप्टर 4 है, वहां पे ये दोनों किंगडम आपको डिटेल में पढ़ने। स्टार्ट किया जाए आज। कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? मोनेरा से। उससे पहले एक चीज समझोगे, मोनेरा के बारे में आपको एक ग्राफ हम बना के दिए होंगे, जहां पे आप ये लिखे होंगे कि मोनेरा के पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। लिखे थे ये चीज? ठीक, अगर उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो न्यूक्लियस होगा क्या? नहीं होगा। न्यूक्लियर एनवेलप होगा क्या? नहीं होगा। और क्या बोले थे कि इस किंगडम के अंदर, मोनेरा के अंदर, ऑल द बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड। याद है ये चीज? क्या बोले थे? सारे बैक्टीरियाज किस में आते हैं? मोनेरा किंगडम में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे किंगडम मोनेरा। ठीक है, so this group include all kind of bacteria having prokaryotic cell। पहला पॉइंट मोनेरा का, this group include all kind of bacteria having cell कैसा? प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स having प्रोकैरियोटिक सेल। ये पहला पॉइंट। इस ग्रुप में सारे बैक्टीरिया आएंगे और सबके पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा। द सेल डज नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, यहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है। द सेल डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। आप लोगों को हम बोले थे एक हाइलाइटर साथ में रखेंगे, रखे हो? हाँ, डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। नेक्स्ट, नंबर 3, देर आर डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। 4 गो शेप मिलेगा आपको यहां। देर आर different shape of bacteria present। तो टोटल बाबू 4 शेप हैं बैक्टीरिया के। कुछ आपको रॉड जैसे दिखते हैं, कुछ स्फेरिकल दिखते हैं। ठीक है, क्या क्या शेप है लिखेंगे हम लोग। आप लोग बनाते चलिए। देखो,
पहला शेप, पहला शेप स्फेरिकल, स्फेरिकल जिसको हम लोग बोलते हैं कोकी। दूसरा शेप रॉड शेप, रॉड शेप जिसको बोलेंगे बैसिलस। तीसरा शेप कॉमा शेप जिसको बोलेंगे विब्रियो। चौथा शेप स्पाइरल, स्पाइरल शेप, इसको बोलते हैं स्पिरिलियम। तो ये कुछ टोटल 4 शेप हैं बैक्टीरिया के। नंबर 4, they mainly reproduce by fission and spore formation। क्या कहाँ लिख दिए? ओ कॉम लिख दिए, कॉमा। हाँ। पॉइंट नंबर 5, माइकोप्लाज्मा। इसको तो पहले हाईलाइट करना। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है ये। They are the smallest bacteria and have no cell wall, and have no cell wall। यहीं पे कॉमा देके लिखना कि they survive without oxygen, they survive without oxygen। नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया। These are the bacteria growing in harshest environmental condition, harshest environmental condition such as salty, marshy, hot spring, etc. They are also known as methanogen। They are also known as methanogen। मिथानोजन के बारे में लिख लेना कि
they are present in gut of ruminant produce biogas. Number 7 and last, they are true bacteria having rigid cell wall. ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे क्या है ये मैटर. उतार रहे हो? उतार लो पहले. आयुष का कितने बजे स्कूल छुट्टी हो रहा है? 12 बजे. घर जा के आ रहे हो? सही. आपका स्कूल स्टार्ट हुआ? नहीं. जहां पे हम येलो पेन यूज किए हैं वो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो सबको अच्छे से हाईलाइट करके रखेंगे. आप लोग एक हाइलाइटर ले लेना, ठीक है? वो 10-15 रुपए 20 रुपए में आता है, एक खरीद लेना. उसको बायोलॉजी क्लास में यूज करोगे. हो गया? समझा जाए? देखिए, पहला पॉइंट तो बेटा ऐसे ही क्लियर है, क्योंकि ये मोनेरा है तो इसमें सब क्या रहता है? ऑल काइंड ऑफ. ठीक. और सब बैक्टीरिया के पास सेल का टाइप कैसा? प्रोकैरियोटिक. अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो द सेल डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस. ये चीज हमको पता है पहले से. तीसरे पे आइए. बैक्टीरिया में बाबू टोटल 4 शेप होते हैं. जैसे अगर हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो क्या हर कोई एक ही आकार का होगा? नहीं. वैसे बैक्टीरिया में भी अलग अलग शेप पाए जाते हैं, आकार. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, स्फेयर की जैसा. कुछ होता है जो रॉड जैसा दिखता है. रॉड देखियो, जिसे माथा फाड़ा जाता है, रॉड. ठीक है, रॉड जैसे. कुछ होते हैं जो कॉमा जैसे दिखते हैं, हम लोग कॉमा लगाते हैं, कॉमा. कॉमा जैसा दिखेगा. कुछ होगा जो स्पाइरल दिखेगा, इस तरीके का. कॉपी में होता है स्पाइरल बाइंडिंग, स्पाइरल दिखता है. हाँ, वैसे स्पाइरल. ठीक है. तो जितने भी स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं? कोकी. याद रहेगा? कोकी. रॉड वाले को क्या? बैसिलस. कॉमा को क्या? विब्रियो. और स्पाइरल को क्या? स्पिरिलियम. याद रहेगा? कल पूछेंगे, बताओगे? ठीक. स्फेरिकल को क्या? कोकी. रॉड शेप को क्या? बैसिलस. कॉमा क्या? विब्रियो. और स्पिरिलियम क्या? स्पाइरल. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. इनमें अगर रिप्रोडक्शन होगा, इनमें मतलब किन में? बैक्टीरिया में. तो ये लोग 2 प्रोसेस यूज करते हैं, फिजन या तो स्पोर बनाते हैं फंगस की तरह. ठीक है. अब यहां आपको हम 3 को हेडलाइट दिए हैं. माइकोप्लाज्मा विच इज नेम ऑफ अ बैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया का नाम है. यूबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया का नाम है. जिसमें पहले पे हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे. क्या नाम है बैक्टीरिया का? माइकोप्लाज्मा को बोला गया कि ये सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है.
सोचो जरा कि बैक्टीरिया अपने इतना छोटा कि आप खुली आंख से उसको नहीं देख सकते, उसमें भी सबसे छोटा है, छोटा में भी छोटा कौन? माइकोप्लाज्मा। अब बोलता है इतना ही छोटा है कि इसके पास ना ही किसी प्रकार का सेल वॉल होता है और इतने छोटे हैं कि इनको ऑक्सीजन का भी जरूरत नहीं है, दे सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे जिंदा रह जाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी, आप बस इमेजिन करिए कि कितनी छोटी होगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया में भी सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा को क्या बोला देखो कि दे आर स्मॉलेस्ट एंड हैव नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल इनके पास नहीं होता है, एंड दे सर्वाइव विदाउट। हाँ, आगे यहां से क्वेश्चन आता है ना कि नेम द बैक्टीरिया सर्वाइव इन अ हार्श कंडीशन या नेम द बैक्टीरिया सर्वाइव इन अ एक्सट्रीम कंडीशन। तो कौन सा बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्श कंडीशन में, यानी विकट परिस्थिति, विपरीत कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं, सॉल्टी एरिया, मार्शी, गर्मी बहुत ज्यादा है वहां ये ग्रो करते हैं। और आर्की बैक्टीरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? मिथैनोजेन। एक दो क्वेश्चन यहां से पक्का मिलता है, ठीक है ना। आर्की बैक्टीरिया को ही मिथैनोजेन बोला जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मिथैनोजेन कहां प्रेजेंट होता है, तो क्या बोलोगे? गट ऑफ रूमिनेंट, मतलब समझते हो क्या? गोबर, गोबर में प्रेजेंट होता है ये कौन? या मिथैनोजेन, ठीक है ना। और बनाता क्या है देखो? बायोगैस। तो बायोगैस का प्रोडक्शन कौन करता है? गोबर गैस सुने हो, वही है बायोगैस, ठीक है ना। उसको बनाता कौन है? मिथैनोजेन, याद रहेगा, कल ही सब पूछेंगे हम। लास्ट है ईयू बैक्टीरिया, इसको बोला गया, देखो यहां पे कोई सेल वॉल नहीं था माइकोप्लाज्म में, ईयू बैक्टीरिया को बोलता है ट्रू बैक्टीरिया, ये भी आता है। कौन से बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है? ईयू बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या है? ट्रू बैक्टीरिया, याद रहेगा। चलिए मोनेरा के बाद नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या जानते हो? प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक है। यूनिसेल्यूलर है कि मल्टीसेल्यूलर है? यूनिसेल्यूलर है। पहला पॉइंट, this group include unicellular eukaryotes। Point number 2, the photosynthetic protista are link between plant एंड एनिमल। क्यों लिंक बोला है ये भी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। न्यूक्लियस होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? यूकैरियोटिक है। They have well defined nucleus and other cell organelles।
and the last they include. अब देखो प्रोटिस्टा में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, 5 चीजें पढ़नी है. दे इंक्लूड, पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा स्लाइम मोल्ड, चौथा यूग्लिनॉइड, और पांचवा प्रोटोजोआन. उसमें भी क्राइसोफाइट के 2 पार्ट्स, डाइएटम्स और डेस्मीड. प्रोटोजोआ के भी 3-4 पार्ट. पहले वाले को बोलते हैं हम लोग अमीबॉइड, प्रोटोजोआन, सीलिएटेड, प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड, प्रोटोजोआन and the sporozoan. Just wait a minute. देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आया है, फोटो दिखाना चाह रहे थे पर नहीं ओपन हो रहा है. कोई बात नहीं, बनाते हैं हम लोग. यहाँ पे हम आपको एक चीज लिखा है, देखिएगा, यूग्लिनॉइड है ना. ये बेटा दिखता है कुछ इस तरीके का, और इसके यहाँ पे ऐसे रहते हैं फ्लैजिला. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोले हम, फ्लैजिला, पूंछ जैसा, जो कि इस युग्लिना को चलने फिरने में यानी कि मूवमेंट करने में मदद करता है. इसके अलावा इसके पास न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है, पर मेन बात जो समझो, दे हैव दिस प्लेट लाइक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट. अब एक बात समझना कि ये जो युग्लिना है ये क्या है बेटा, एक जीव है ना. ये एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और अपने पास एक स्ट्रक्चर रखा है किसका, क्लोरोप्लास्ट. कहाँ मिलता है, प्लांट में या एनिमल में, प्लांट में. ये क्लोरोप्लास्ट ही है जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन. और क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग जो है वो कैसा होता है, हरा, इसी की वजह से होता है ना. अब क्योंकि युग्लिना के पास भी क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है क्लोरोफिल का, इनकी पूरी बॉडी आर ग्रीन इन कलर. मेन जो बात है वो समझो, युग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म, कैरी कर रहा है क्लोरोप्लास्ट विच इज अ कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट. खुद है ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर किसके फॉलो कर रहे हैं, प्लांट का.
ये पॉइंट पे आइए, प्रोटिस्टा के बारे में देखो क्या बोला है, प्रोटिस्टा आर लिंक किसके किसके बीच, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों, समझ आया अभी, इसकी वजह से। अब मेरा कहना है कि टोटल आपको यहाँ 3 2 5 प्रोटिस्टा पढ़ने हैं। पहला प्रोटिस्टा क्राइसोफाइट, दूसरे का नाम डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरे का नाम स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनॉइड, प्रोटोजोन। क्या ये पांचों के पांचों लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल? नहीं, कोई एक है, कौन है वो? अब क्योंकि यूग्लिना ही लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल एंड यूग्लिना इज अ पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा, इसलिए हमने पूरे प्रोटिस्टा को क्या बोल दिया, लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एक्चुअल में है कोई एक ही, कौन है वो? यूग्लिना। लेकिन ये एक की वजह से ये पूरे प्रोटिस्टा के कैरेक्टर में हम लोग लिखेंगे कि दे आर लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। आया, बात समझ आया? तो पहले पॉइंट में हम लोग लिखे बाबू कि दिस ग्रुप इंक्लूड यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल वाले होंगे, और सेल कैसा होगा? अब क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो इनके पास न्यूक्लियस होगा और बाकी के भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। सेकंड पॉइंट तो अच्छे से समझ आ गया होगा, आशा करते हैं। लिंक बिटवीन एंड दे इंक्लूड, किसको बोल रहा है? दे इंक्लूड प्रोटिस्टा। इन सबको आपको एक एक करके पढ़ना है। क्राइसोफाइट पहला प्रोटिस्टा, डाइनोफ्लैजिलेट दूसरा, स्लाइम मोल्ड 3, यूग्लिना 4 और प्रोटोजोआ 5। ठीक है ना, इनको आपको पढ़ना है। स्टार्ट करें क्या आज? क्राइसोफाइट आज बता देते हैं आपको। क्राइसोफाइट आज कर लेते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट कल करेंगे, हटाया जाए। चलिए, पहला प्रोटिस्टा क्राइसोफाइट, और ये सब कल पढ़ के आएंगे। आपको हम एक बात और बता दें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये क्लास 11th का, या प्लांट किंगडम बोलो या एनिमल किंगडम, ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि अगर नहीं दिमाग में घुसा पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। ठीक है ना, तो जितना एफर्ट हम दे रहे हैं उसका डबल आपको देना है। कल आप लोग ये सब बढ़िया से पढ़ के आइएगा, हम पूछेंगे आपसे। क्राइसोफाइट क्या सिखाएं अभी तुरंत? कितने पार्ट है इसके? डाइएटम और डेस्मीड। तो क्राइसोफाइट को पहले हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है डाई एटम और दूसरा पार्ट है डेस्मीड। क्लियर है? एक कोड आपको दे रहे हैं, बस याद रखना ये चीज। वैसे यहां पे लिख भी दिए थे हम एक बात कि प्रोटिस्टा के बारे में देखो क्या बोल रहे थे ये, तो लगभग सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो क्राइसोफाइट में डाई एटम भी कैसा होगा? फोटो सिंथेटिक होगा। डेस्मिड कैसा होगा? ये भी फोटोसिंथेटिक होगा। अब बात आता है बेटा ये रहते कहाँ हैं? तो पहली चीज तो दे आर एक्वाटिक। अगर एक्वाटिक है तो कहाँ रहेंगे? पानी में, पानी में रहेंगे। ठीक, पानी में भी 2 तरीका हो सकता है, फ्रेश वाटर, मरीन। फ्रेश वाटर मैंने समझते हो, नदी तालाब के पानी को फ्रेश वाटर बोलते हैं। मरीन कौन? सॉल्टी वाटर, जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी है ना, वो सब मरीन है। तो इनको बोला गया कि डाई एटम एक्वाटिक तो है, ये दोनों हो सकते हैं। दे आर फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन, ये दोनों होंगे। फ्रेश वाटर भी होंगे और मरीन भी होंगे। इनकी जो पूरी बॉडी है, एक तो बेचारे पानी में रहते हैं तो इनकी बॉडी में सेल वॉल होगा, और जो सेल वॉल होगा वो सिलिका का बना होता है। बोलते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है? सिलिका का सेल वॉल यहां पे होता है। दे आर very strong because cell wall is
embedded in to silica. डाई एटम को बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन. They are known as chief producer in ocean. ये भी क्वेश्चन आता है बेटा, चीफ प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? याद रखना, डाई एटम को बोलते हैं. चलिए एक लास्ट बात यहां पे समझेंगे. डाई एटम है, जीव है, कोई पानी के अंदर रहता है. सेल वॉल क्या चीज का बनेगा? सिलिका का. एक समय ऐसा आएगा कि मर जाएंगे. अमर होके थोड़ी है, मरेंगे ये. तो जब ये मरते हैं ना, तो मरेंगे कहाँ? पानी के अंदर ही मरेंगे. तो जब ये मरते हैं तो इनकी बॉडी से जितनी भी सिलिका है, मतलब इनका जो सेल वॉल है, वो सब छूट के उनकी बॉडी से नीचे गिरने लगता है. और जहां गिरता है वहां पे जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है. उसको हम लोग बोलते हैं डाई एटमीशियस अर्थ. तो डाई एटमीशियस अर्थ मतलब डिपोजिशन ऑफ सिलिका या फिर डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल. उस डिपोजिशन को आगे यूज किया जाता है. जो सिलिका का डिपोजिशन होता है ना, उसको यूज किया जाता है किसी भी चीज की पॉलिशिंग करने में, किसी चीज को फिल्टर करने में, उसका यूज किया जाता है. ठीक है. तो यहाँ एक और पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज डाई एटमीशियस अर्थ, जो कि डिपोजिशन होता है सिलिका का. डाई diatomaceous earth is the deposition of सिलिका. और ये डिपोजिशन बाबू होता कब? ये हाईलाइट करना टर्म, डायटोमिशियस अर्थ. ये कब बनता है? जब ये मर जाते हैं, व्हेन दे डाई. इसको भी लिख ही लो. दे आर यूज्ड फॉर फिल्टरेशन एंड पॉलिशिंग. ये जो डायटोमिशियस अर्थ है, they are used for filtration and पॉलिशिंग. दूसरा है ये डेस्मीट. दे आर नोन एज गोल्डन एल्गी. ठीक है, इसको गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है. बस इतना ही है ये क्राइसोफाइट के पार्ट्स, डाई एटम और डेस्मीड्स. तो कल जब आप आएंगे बाबू, तो ये सब रिवाइज करके आएंगे. आया सबको समझ में? कल पहले हम पूछेंगे, उसके बाद आपको हम डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ाएंगे. क्लियर है?